की इस सत्संग सभा में गुरु महाराज का घट परिचा इस विषय की लेखता पर चर्चा करेंगे। लेखता में गुरु महाराज ने क्या लिखा है, एक में पूरा 2 घंटा निकल जाएगा जितना भी हम सत्संग करेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये ब्रह्म ज्ञान है, सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान है। थोड़ा सा भी इसमें मन इधर उधर हो जाएगा तो बात निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से गुरु महाराज के वचनों को सुनना। अलाघर चंद्र रवि घर पिंगला, खंड नवमेर के आस पासा। अला यानी क्या? हाँ, ईड़ा। अलाघर चंद्र, ये है चंद्र नाड़ी या चंद्र स्वर। दूसरा लेना पड़ेगा। क्यों है अलाघर चंद्र रवि घर पिंगला। ये क्या है? पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है, सूर्य स्वर है। समझ गए? अबे भीतर में बता देता हूं। ये है सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, ये है सूर्य नाड़ी। अब इसका हमारे भजन से क्या संबंध है? तो बहुत गहरा संबंध है। कैसा संबंध है ये मैं आपको बता दूं। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कही, गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न लई। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए। नारद और उनके गुरु कालू जी महाराज की बात गुरु महिमा में आई है। गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न लई। मुक्त यानी मोक्ष, बंधन से मुक्त होना, उसको मोक्ष कहते हैं। ये गुरु के बिना हम बंधन से मुक्त हो नहीं सकते। गुरु भी चाहिए तो दूसरा भेद भी चाहिए। केवल गुरु बना लिया, गुरु के पास भेद नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा। आगे आएगा सारा विषय एक खुला पूरा भेद के बारे में बताया जाएगा। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत् सोई। वशिष्ठ जी महाराज को राम ने आके पूछा ये तत्व यानी ब्रह्म के बारे में। क्या पूछा? जीव मोख किम जाए ताई गत कई मोई। हे गुरुदेव, ये जीव 3 लोक के माया के फंद से मुक्त कैसे होगा और उस परम आनंद में कैसे मिलेगा? उसकी गति मुझे कहो, यानी उसका भेद मुझे कहो। क्या करना पड़ेगा मुझे? जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान। हीरा पिंगला सुखमणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। बात कहाँ आई? हीरा पिंगला सुखमणा। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। केवल राम राम रटन तक अगर हमारी भक्ति सीमित रहेगी तो हम नहीं पा सकते मोक्ष। क्योंकि ये सब हमको समझना पड़ेगा। ये है चंद्र, ये है सूर्य, ये है शीतलता का प्रतीक,
ये है उष्णता का प्रतीक, तेज। आप भजन में जब बैठते हो तो थोड़ा ध्यान कर लेना ऐसे, तुम्हारा स्वर कौन सा चल रहा है, और अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो भजन से तुरंत उठ जाना। भजन से अंदर गर्मी होती है, गर्मी समझ रहे, हीट, और बाहर की हीट और ये सूर्य स्वर की हीट सह नहीं पाओगे। तो ये चंद्र स्वर में भजन में बैठोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब ये ईड़ा पिंगला सुकमणा, इसके बारे में आगे जैसा जैसा ये विषय रूप समय मिलता जाएगा वैसे वैसे समझाया जाएगा। अभी तो केवल जान लेना है कि ये सब कहाँ है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अलाघर चंद्र रवि घर पिंगला खंड नव मेर के आस पासा। नौ खंड जो कहते हैं वो कहाँ है? मेरु के आजू बाजू। पवन की पोट ब्रह्मांड से उतरे, धर्म त्यों लोक सो बंदी आशा। यह समझना है। पवन की पोट ब्रह्मांड सु उतरे। पवन की पोट, पवन यानी क्या? वायु, हवा। पोट कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, अपनी चर्चा है। पोट यानी पोटली। पोट यानी क्या? पोटली। अब ये वायु की पोटली, पोटली समझते हो ना? ये ब्रह्मांड से कैसे उतरती है? अभी प्रैक्टिकल है ना। तो ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ये बाहर से ही तो आता है, बाहर से आता है। पवन की पोट ब्रह्मांड सु उतरे, नीचे आ रहा ना। पवन की पोट ब्रह्मांड सु उतरे, धर्म त्यों लोक में बंदी आशा। धर्म यानी, धर्म कहते हैं धरती को, पृथ्वी को। और तीन लोग क्या है? बाहर के। अब हमको सब अंदर समझना है, बाहर तो समझ लिए बहुत। अंदर के तीन लोग कहाँ है? ये नाक से नाभि तक मृत्युलोक, नाक से नाभि, ये हो गया मृत्युलोक। नाभि से पैर के तलवे, नाभि से पैर के तलवे तक पाताल। पाताल कितने हैं? 7। सप्त पाताल। तल कमर, जांग अतल, ये घुटनों वितल, ऐसे सब अंदर की देखना पड़ता है। ये 7 पाताल है, नाभि से पैर के तलवे तक। और स्वर्ग कहाँ है? हाँ, तो कहाँ से कहाँ? नाक से। बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपन तो रीढ़ की हड्डी से। हाँ, तो कहाँ से स्वर्ग? स्वर्ग का एरिया कहाँ से प्रारंभ होता? ये नागिन से यहाँ से। हाँ, मेरुदंड उसका आखिरी छोर है। और नीचे है एक शेष कमल, 5 पाटली का। उस शेष कमल खुलते ही हम स्वर्ग में चले जाते हैं, क्योंकि वो पाताल और स्वर्ग के बीच में है। पाताल और स्वर्ग के बीच में ये शेष कमल बैठा है। गुरु महाराज कहते हैं, जा शेष नाग घर जाग्या हो, वहां एक महाशेष
5 दिन लाग्या हो। शेषनाग के घर पे गुरु महाराज को 1 महीने तक भजन करना पड़ा, तब पीछम का रास्ता खुला। पीछम देश में आया हो, अब जन बहु दुख पाया हो। आगे का रास्ता दुख भरा है, कठिन है। तो ये शेष कमल से मेरु तक ये स्वर्ग है। यहां है यमराज, यह है त्रिकुटी, नीचे है हद, ऊपर है बेहद। ये सारा शरीर का हमको पूरा समझना पड़ेगा, ध्यान में ये बहुत काम आएगी आगे। क्योंकि समझा भी सिमरन नहीं, समझेंगे तो भजन क्या, भजन करो कर लिया। समझा समझ के भजन करना पड़ेगा कि क्या है अंदर हमारे साथ, कैसा वो होना है। ये हम पूरा बाहर में थ्योरी समझेंगे तो प्रैक्टिकल में बहुत आसानी से आप उसको समझ सकोगे। पवन की पोट ब्रह्मांड सु उतर, ये रह गया कहना। ये हमारा चित्र, ठीक है। अब यहां इसको नाक बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके श्वासा का काम है। अब यहां से हम प्राणवायु लेते हैं। श्वास किसे कहते हैं ये भी इसमें क्लियर हो जाएगा आज। ये नाक से जो प्राणवायु लेते हैं वो है श्वास। एक श्वास शरीर में आते ही शरीर की जो यंत्रणा है या शरीर के जो स्पेयर पार्ट है वो सब अपना अपना काम करने लगते हैं। एक जो श्वासा भीतर जाती है, क्या क्या करते हैं। पहले तो ये उदान वायु ले लेता है, यहाँ का उदान वायु बैठा है कंठ में। वो श्वास से ये उदान वायु हमारे ब्रेन तक संवेदना पहुंचाता है। ये उदान वायु का कार्य है। और ये आंख से देखना, कान से सुनना, ये सब कार्य उदान वायु कर देता है। बिना वायु हम कुछ भी कर नहीं सकते। अगर वो प्राण निकल गया, श्वासा खत्म हो गई तो हम निर्जीव हो जाते हैं। तो ये एक श्वास लेते ही यहां दूसरा कार्य हृदय में ये प्राण धड़कता है, यानी हम जीवित रहते हैं उसी श्वास से। फिर नाभि में जो कुछ भी खाया पिया जाता है वो सारे शरीर में नाड़ियों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ का समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु। फिर शरीर में है 72,000 नाड़ी का गुच्छ, बड़ी, छोटी, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। वैसे तो 1000 नाड़ी है, 1000 नाड़ी की एक एक नाड़ी की 72 छोटी उपनाड़ियां है। ऐसे मिलके सब शरीर के अंदर है 72,000 नाड़ियां। 72,000 नाड़ियों के माध्यम से 72,000 नाड़ियों में भी वायु चाहिए, क्योंकि इन्हीं 72,000 नाड़ियों से सारे शरीर में ये प्राणवायु फैलता है। वो काम करता है व्यान वायु, उसका काम है, व्यान वायु का काम है। और फिर जो शरीर में एक्स्ट्रा है, जो शरीर को नहीं चाहिए, उसमें से घटक जो है वो उसने ले लिया और उसको बाहर फेंकना है। बाहर फेंकने के लिए भी एक वायु है, उसका नाम है उदान। वो एक्स्ट्रा मल मूत्र या डिलीवरी ये भी उदान वायु से होती है। ये उदान वायु का कार्य, अपान वायु का कार्य है। तो अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, सारा विज्ञान हमारे सामने रख रहे हैं।
और इसको दोबारा सुनो। हल पवन की पोट ब्रह्मांड सु उतरे। अब ऊपर से आया ये पवन, उतर गया, कहां तक गया? नाभि तक। इसमें और भी है कि ये सब शरीर से हर अवयव में, हर अंग में ये जाता है। धर्म त्यू लोक में बंदी आशा। मृत्यु लोक यानी नाभि के द्वारा नाड़ियों के माध्यम से भीतर के 3 लोक में सारी यंत्रणा अपने अपने कार्य में लग जाती है और सभी इसके आधार से अपना कार्य करते हैं। ये अगर नहीं आए तो सब खत्म। तो ये है श्वास। अब उच्छ्वास क्या है? उच्छ्वास है जितना हम श्वास लेते हैं उससे कम बाहर छोड़ते हैं। कैसा? ये अपना अपना ले लिया है इन्होंने, अपना अपना कुछ पॉइंट। मान लो कि हमने, ऐसा तो होता नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लो कि हमने 2 ग्राम श्वास ली, ग्राम ही कहेंगे ना, तो 2.25 ग्राम बाहर जाती है और जो 0.25 है वो सारी यंत्रणा ले लेती है, खर्चा हो जाती है ना। आप बोलते हो तो श्वास से, चलते हो तो श्वास से, खाते हो श्वास से, पचाते हो श्वास से, सुनते हो श्वास से। तो मान लो 2 ग्राम हमने प्राणवायु ऑक्सीजन भीतर ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम छूटेगा। ध्यान रखना है बात, क्योंकि 3 लोक में ये श्वास की आशा से ही ये सब कार्यान्वित है। 3 क्या कह रहे महाराज? महाराज कह रहे कि धर्म त्यू लोक में बंदी आशा। 3 लोक में ये श्वास के आधार से ही ये सब टिके हैं, इसलिए वो सब श्वास की आशा करते हैं। श्वास अगर निकल गया तो काम खत्म। वो एक बार सभी इंद्रिया में कौन बड़ा ये बहस हो रही थी। हाथ कहता मैं बड़ा, पैर कहता मैं बड़ा, कान कहता मैं बड़ा, आंख कहती मैं बड़ी। सबका अपना अपना कार्य, सब बता रहे थे मेरे सिवा कुछ होता नहीं। फिर तय ये हुआ कि भाई तुम 8-8 दिन के लिए शरीर से अलग हो जाओ, हम देखते हैं कौन बड़ा है। पैर चले गए, 8 दिन के बाद आए, समझ में आया होगा मैं कितना बड़ा हूं। शरीर ने कहा तुम बड़े तो जरूर हो मगर तुम्हारे बिना भी काम चल गया। फिर हाथ चले गए, हाथ को भी बड़ा अहंकार आया कि मेरे जाने के बाद तो बहुत इनकी हालत खराब हुई होगी। काम बंद, हाथ चले गए, काम बंद। हाथ ने जब आके कहा तब शरीर ने कहा तुमसे बहुत कुछ हमारा काम रुक गया मगर गाड़ी चल गई। फिर आग गई। अब आग जाने के बाद 8 दिन के लिए तो अंधा हो ही जाएगा। अब रहा बेचारा ऐसे 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 करते 8 दिन निकल गए दूसरे के सहारे। नाक गई, कान गई और फिर अंदर जो चेतना है वो कहने लगी अब मैं जाती हूं, तुम सब तो जाके आए। अंदर जो हमारी आत्मा है, वो जो चेतना है, वो एक पल में गई तो ये सब मुरझा गए। हाथ पैर कांपने लगे, आंख ने देखना बंद कर दिया, कान ने सुनना बंद कर दिया। अरे जल्दी आओ, तुम जाओ। कहने का मतलब क्या है? उसके आधार से ये सब है। वो है तब तक भक्ति है, तब तक भजन है। इसीलिए तो इसमें लिमिट है। श्वासा हमारी गिनी चुनी मिली है, कितनी हम सुनते रहेंगे। अगर ये नियंत्रण नहीं जगा तो ध्यान रखो, मैं डरा नहीं रहा हूं, आप कुछ नहीं पा सकोगे। आपको आनंद आएगा, सत्संग का मिलेगा, आपका राम राम भी अगले जन्म में आपको काम में आएगा, दोबारा आप रामश्री भी बन जाओगे। मगर गुरु महाराज के जो असली आनंद है वो आपको अंदर नहीं आएगा। सत्संग का आनंद आएगा, हरजस गाने का आनंद आएगा,
भजन भी कर रहे तो थोड़ा बहुत उसमें मन रहेगा तो वो आनंद आएगा, मगर शब्द का जो आनंद है वो नहीं आएगा, वो बताते नहीं आता। कहीं आप पता नहीं आवे दोपहर में विषय हुआ। आगे महाराज फरमाते हैं, हंस की जाग गर हद है त्रिकुटी, जीव को बाससु कंठमाई। अब हंस और जीव में अंतर बताया है। हंस कहाँ रहता है और जीव हंस रहता है त्रिकुटी में, जीव रहता है कंठ पे। ये जीव ही हंस बनता है। हम ही जब एक एक स्थान को पार करते करते त्रिकुटी जाते हैं तो हम हंस बनते हैं, और जब इधर ही भटक रहे श्वासोश्वास में राम 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 राम, तो अभी जीव भाव में है, अभी हंस बने नहीं है। परमहंस कब बनते हैं? हाँ, जीव हंस परमहंस, स्थिति बदलती रहती है। हंस का जाग है हद त्रिकुटी, जीव को बासु कंठ माई। जीव यहाँ कंठ में है। अड़द मुड़द घर नाभ सु उपजे, तत् घर भेद ब्रह्मांड कुआई। अब नया शब्द आया है अरद उड़द, यानी अरद उड़द, अरद और उड़द। अरद का अर्थ होता है नीचे, अरद का अर्थ होता है नीचे, और उड़द का अर्थ होता है ऊपर। नीचे ऊपर समझ गए ना, यही कहीं नीचे जब हम ऑक्सीजन को ले जाते हैं, श्वास को ले जाते हैं, तो हम, ये हो गया अरद, और जब वो ऊपर जाता है तो वो हो गया उड़द। परमात्मा कहाँ है? हाँ, कहाँ है? नहीं बोलो बोलो, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। आत्मा में, अरद उड़द के बीच आत्मा में, दोनों बात सही है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अब मान लो कि ये मकान है, मकान में कई कमरे हैं, और वो बहुमूल्य वस्तु परमात्मा रूपी या आत्मा रूपी वस्तु उस घर में पड़ी है, और आपको पता नहीं है वो कहाँ है। तो ढूंढने पर मिल भी सकती है, नहीं भी मिल भी सकती है, ऐसा होगा कि नहीं? वस्तु अगर बहुत छोटी सी रही, सारे कमरे में अंधेरा है, वो घर में तो है, मगर उसका आपको कहाँ है ये कोई अंदाजा नहीं, तो मिल भी सकती है, नहीं मिल भी सकती है। तो ऐसे ही ये शरीर रूपी मकान में वो आत्मा छिपी है। सभी धर्म पंथ वाले कहते हैं कि शरीर में आत्मा है, शरीर में आत्मा है। क्या कहते हैं इसे? ऊपर ऊपर का ज्ञान कहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? वो कहाँ है? वो सारे कमरे नहीं बताए हमको, वो एग्जैक्ट कहाँ है आपको ढूंढने में आसानी होगी। इतना गजब का ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। अरद उरद के बीच में बसे सिकावन हार, सो सतगुरु सुख राम के निरको उन मुनि धार। वो अरद और उरद के बीच में है। परमात्मा को, भगवान को पाना है तो उनको अरद उरद ऊपर में यहाँ ध्यान करना पड़ेगा। श्वासा नीचे ले जानी पड़ेगी, उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, और वहीं पर सुरता मन लगाना पड़ेगा। वो वहां बैठा है। अच्छा, ये यहीं बैठा है, ये कैसे? अब महाराज ने तो कह दिया, महाराज ने कह दिया तो बिल्कुल वो निर्विवाद हो गया, वो सत्य हो गया। मगर हमें भी तो सोचना पड़ेगा कि ये वहीं क्यों है। देखो, माता के जब हम गर्भ में थे तो माता की नाभि से हमारी नाभि तक ऐसी एक नाड़ रही थी, और
हमें जो मिलता है ऑक्सीजन, जल और आहार, ये माता के द्वारा मिलता है। तो हमारी आत्मिक शक्ति नाभि में है। तो जब हम छोटे थे, माता के गर्भ में थे, माता के द्वारा हम अंदर सब कुछ ले रहे थे, तब हमारी सारी आत्मिक शक्ति नाभि में रहती है और कहीं नहीं। न सिर से हम जुड़े हैं, न पैर से जुड़े हैं। शरीर के अंदर नाभि एक ऐसा केंद्र है कि जहां से हमको सारे शरीर से आहार, भोजन या जल या ऑक्सीजन सब मिला माता के माध्यम से। बाहर निकलते ही ये नाड़ को काटा जाता है। नाड़ को काटा जाता है और बच्चे की रोने के इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी तक जो बच्चा माँ के आधार से था, अब उसको हम स्वतंत्र कर रहे हैं। ये जो हमारी दाई रहती है, वो कहती है कि अब तू, तेरा नाक है, तू बाहर आ गया, तेरे नाक से तू सांस ले। जब वो घबरा जाता है तो घबराहट में वो रोता है और रोने से उसकी ऑक्सीजन लेना उसका चालू हो जाता है। तो ये आत्मा यही रह गई, सबकी आत्मा। अब हम यहां से उसको निकालते ही नहीं ना। ये सांस उसास में भजन नहीं करते तो वो वहीं रहती थी ना। जहां से भगवान ने व्यवस्था करी वो नाभि में ही पड़ी है। तो नाभि में आज तक ही सबकी पड़ी है और उसको ही हमको मोक्ष में ले जाना है। तो वो जो आत्मा है, वो जो शिकावन हार है, वो है नाभि में, अभी भी है। अरद उरद के बीच में बसे शिकावन हार, सो सतगुरु सुखराम के निरको उन्मुनि धार। उन्मुनि अवस्था में ध्यान लगा के उस आत्मा रूपी परमात्मा को नाभि में निरको, यानी वहां अगर आपका ध्यान लग गया तो वहां से सारे शरीर में, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में आपको उसकी अनुभूति आएगी। तो अड़द और उड़द घर नाभसु उपजे, ये नाभि तक या नाभि से नीचे भी हम जा सकते हैं और नाभि से ऊपर तक, यही के यही हमको भजन में खेलना है। श्वासा आती है बाहर से, ये छाती तक, फेफड़े तक, फुफ्फुस है वहां, श्वासा नीचे नहीं जाती। बहुत कोशिश किया तो एकादी की जाएगी थोड़ी, मगर हम जो ये राम राम करते करते जाते हैं तो ये नीचे ले जा रहे हैं उसको। ये अरध श्वासा है और बाहर छोड़ते हैं उरद श्वासा है। ये हमको भजन में सिखाया गया, इसलिए हम इसको नीचे ले जा रहे हैं। नहीं तो अगर हम रामस्नेही नहीं रहते तो हमारे भी श्वासा लोगों की जैसी यहाँ तक आती, यहाँ से बाहर फेंक देते, यहाँ तक आती, यहाँ से बाहर फेंक देते, हम उसको नीचे ले जा रहे हैं। इसलिए आप भजन करते समय जितना नीचे जा सकते हो, वहां रुक सकते हो, रुको। वायु का ही काम है, आगे भी सब वायु का काम है। इसमें सारा निचोड़ आ जाएगा वाणी का, ये एक ही रेखता में। अरद और उड़द कर नाम सु उपजे, तत्त कर भेद ब्रह्मांड वायु। ब्रह्मांड में वो तत्व है, ब्रह्म है। वो ब्रह्म नीचे नहीं है, वो यहां है, 10वें द्वार पे है। शगत अस्थान घर त्रिकुटी ऊपरे, विष्णु भगवान घर नाभ बासा। शक्ति कहाँ है? त्रिकुटी के ऊपर। और विष्णु भगवान देखा किसी ने? नहीं देखा। सबने देखा, सबने देखा, मगर आप उसको पहचान नहीं रहे हो। क्या आपकी कल्पना यह है कि वो बाहर है, 4 भुजा वाला, पीला पीताम्बर ओढ़ा है और शंख है, पद्म है, गदा है, और ऐसा माता लक्ष्मी के साथ वहां बैठा होगा फोटो में? ऐसा है क्या? सबके अंदर विष्णु भगवान बैठा है और उन सब आप परिचित हो।
सब परिचित हो उससे। गुण से। यहाँ जो हम भोजन करते हैं वो कहाँ जाता है? हाँ? पेट में जाता है। तो पेट में तो खाते हैं। अभी हमने खाया बहुत बढ़िया भोजन। क्या था वो? विनोद भाई ने बड़ा नाम बोला था। क्या? पाव भाजी। कहाँ गई पाव भाजी? वो पाव भाजी पूरे शरीर में चली गई। मुख से कहां तक खाया उसको? यहां तक। यहां से विष्णु भगवान बैठा है, उसने सारे शरीर को भेज दिया। ये संपूर्ण सृष्टि है अपने आप। ये विष्णु भगवान ये सारी सृष्टि का पालन करता है। सृष्टि का मतलब क्या? शरीर की सभी इंद्रिया, शरीर के सभी पार्ट, ये यहां बैठा है। क्या क्या उसने बैठे बैठे ही सबको दे दिया। जाओ भाई तुम्हारा हिस्सा लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। तो ये विष्णु भगवान तो रोज यहाँ बैठा ही है। मगर हमारी धारणा कुछ अलग थी उसके बारे में। इसलिए नहीं पता। तो कोई ध्यान इसलिए नहीं पता था। इसलिए नहीं पता था। गुरु महाराज ने क्या कहा है? पाक बतीस ना बदल कवड़ा, जा लक्ष्मी बिसन विराजे, पवना सेवक करे बंदगी, मन तेजी होय गाजे होगी गन में, भवर गुंदाना बे। देखो एक एक वचन देखो महाराज के। पाक 32 नाभ घर कवड़ा, जा लक्ष्मी विष्णु विराजे, पवना सेवक करे बंदगी। वहां उसकी सेवा ये वायु कर रही है। वायु के आधार से वो अपना कार्य कर रहा है पूरा। ये जो प्राणवायु मैंने पहले बताया, ऑक्सीजन जो लेते हैं वो समान वायु भी लेता है, प्राण भी लेता है, उदान भी लेता है, अपान भी लेता है। और इसके द्वारा भगवान विष्णु ये सृष्टि को पालन पोषण करने का काम कर रहे हैं। अब ये 32 पागली का कमल है। 32 पागली का कमल यानी क्या? हमारे दांत कितने हैं? 32 दांत है। 32 दांत की 32 नाड़ियां जो अन्न द्रव्य को नाभि तक ले जाती है। यही 32 पागली का कमल है। तो इस प्रकार से शरीर की सारी रचना गुरु महाराज ने